आप सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोग देख रहे थे अमेरिका इस्राएल को त्यागने पर है। इस विषय में उससे संबंधित बातों को देख रहे थे। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे इसी विषय पर। इस्राएल का वरिष्ठ नेता लोग क्या बोलते हैं? ऐसी स्थिति में इस्राएल अकेला पड़ जाएगा। इस्राएल इस समय यह भी सोच रहे हैं कि कोई भी इस्राएल को सहायता नहीं करेगा तो भी ईरान एक न्यूक्लियर पावर थ्रेट होने से पहले रूस इस्राएल को सीरिया पर हमला बंद करने के लिए बोलने से पहले इस्राएल ईरान पर चढ़ाई कर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को नष्ट क्यों न करे? क्या ऐसे एक कदम उठाना है कि नहीं, ये भी इस्राएल सोच रहा है। रूस अचानक यूक्रेन पर हमला नहीं किया। रूस इंतजार कर रहे थे कि और देख रहे थे कि कब और कैसे अमेरिका अब अफगानिस्तान से अपना सेना को वापस बुला रहा है। ऐसे बोल सकता है कि पुतिन एक चांस देख रहे थे कैसे यूक्रेन पर हमला किया जा सकता है। ये एक अवसर था और पुतिन ये जानता भी था अभी रूस यूक्रेन पर हमला करेंगे तो अमेरिका कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। हम न्यूज़ में देख रहा है कि रूस यूक्रेन की दक्षिणी शहर क्रीमिया पर कब्जा जमा लिया है। अब ये देखना है कि रूस यूक्रेन के दक्षिण में लगे देश की ओर कब्जा करने की फेरे में है कि नहीं, ये सोचने वाली बात है। अगर ऐसे ही है तो यहेजकेल 38 आयत में बताए हुए राज्यों का समूह यानी अंतिम समय में इस्राएल के विरुद्ध आने वाला वह राष्ट्रों का ग्रुप, वचन में लिखा हुआ राष्ट्र अभी का कौन कौन सा राष्ट्र है हम लोग देखें। मागोग का मतलब है कि रशिया, पेर्शिया वो है ईरान। 1935 से पहले तक ईरान का नाम पेर्शिया था। गोमेर यानी कि तुर्की यानी पुराना समय में सिमेरियंस बोलकर एक जनसमूह था, वो लोग निवास करने वाला स्थान है आज का तुर्की। तो ये तीन राष्ट्र रशिया, ईरान, तुर्की तीनों दोस्त है। केवल उतना ही नहीं, ये तीनों राष्ट्र का उपस्थिति सीरिया के अंदर में है। हालेलुया। आप सोचिए, यहेजकेल भविष्यवक्ता अपना भविष्यवाणी देने के 2600 साल बाद पहली बार रशिया, ईरान, तुर्की तीनों मिलकर सीरिया के अंदर में खड़ा है। कितना अचंभा वाला बात है। बाइबल कितना सच्चा है। यहेजकेल 38 और 29 आयत का बात पूरा होना है तो यहेजकेल 36 और 37 में आयत में जो लिखा हुआ बात पूरा होना आवश्यक है। क्या है वो? यहूदी लोग जो दुनिया के चारों दिशाओं में छितरा गए थे, वे लोग अपने देश में लौट आना है। ये पूरा हो चुका है। वे लोग इस्राएल में यरूशलेम में उसका राजधानी बनाकर बस गया। नाश में पड़ा हुआ यरूशलेम को फिर से बनाएगा। यह भी पूरा हो चुका है। वह राष्ट्र अस्तित्व में आने के बाद बहुत ही कम समय में एक फॉर्मिडेबल फोर्स तैयार कर लिया और दूसरा विकसित राष्ट्रों का बराबरी कर चुका है। ताकतवर एक राष्ट्र के रूप में उभरना है, वो भी संभव हो चुका है। मेरे प्रियो, इतना सारी बात संभव हो चुका है। मई 18, 1948 इस्राएल पुनर्जीवित होने के बाद यह संभव हो सका। अब यहेजकेल का 38वां आयत से कुछ वचनों को पढ़ेंगे। 38 आयत 7 से 12 तक और 14 और 16 वचन को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इसलिए तू तैयार हो जा, तू और जितने भीड़ तेरे पास इकट्ठे हो तैयार रहना और तो उनका अगुआ बनना। बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सुधि ली जाएगी और अंत के वर्षों में तू उस देश में आएगा जो तलवार के वश से छूटा हुआ होगा और जिसके निवासी बहुत से जातियों में से इकट्ठे होंगे। अर्थात तू इस्राएल के पहाड़ों पर आएगा जो निरंतर उजाड़ रहे हैं, परंतु वे देश के लोगों के वश में
वश से छुड़ाए जाकर सब के सब निडर रहेंगे। तू चढ़ाई करेगा और आंधी की नाई आएगा और अपने सारे दिलों और बहुत देशों के लोगों समेत मेघ के समान देश पर छा जाएगा। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, उस दिन तेरे मन में ऐसी ऐसी बातें आएगी कि तू एक बुरी युक्ति भी निकालेगा और तू कहेगा कि मैं बिन शहरपना के गांवों के देश पर चढ़ाई करूंगा। मैं उन लोगों के पास जाऊंगा जो छीन से निडर रहते हैं, जो सबके सब बिना शहरपना और बिना बेड़ों और पल्लों के बसे हुए हैं, ताकि छीन कर तू उन्हें लूटे और अपना हाथ उन खंडहरों पर बढ़ाए जो फिर बस गए हैं, और उन लोगों के विरुद्ध फेरे जो जातियों में से इकट्ठे हुए थे और पृथ्वी की नाभि पर बसे हुए ठोर और संपत्ति रखते हैं। इस कारण हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी करके गोग से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस समय मेरी प्रजा इस्राएल निडर बसी रहेगी, क्या तुझे इसका समाचार ना मिलेगा? और जैसे बादल भूमि पर छा जाता है, वैसे ही तू मेरी प्रजा इस्राएल के देश पर ऐसे चढ़ाई करेगा। इसलिए हे गोग, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं तुझसे अपने देश पर इसलिए चढ़ाई कराऊंगा कि जब मैं जातियों के देखते तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊंगा, तब वे मुझे पहचान लेंगे। हालेलुया। एसकेल का 38 आयत 7 से 12 और 14 और 16 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो ये जो चढ़ाई कब होगा इसका एक सूचना देता है। ये उनको देखकर कह रहे हैं जो इन ग्रुप को नेतृत्व में है, बहुत सी जातियों से इकट्ठे होंगे, सबके सब निडर रहेंगे, बिन शहरपना के गांवों के देश पर चढ़ाई करूंगा। मैं उन लोगों के पास जाऊंगा जो चैन से निडर रहते हैं। फिर 14 और 16 में ऐसे कहते हैं, जिस समय मेरी प्रजा इस्राएल निडर बसी रहेगी, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा। ये सब कब घटित होगा इसके बारे में भी इसी के अंदर में एक क्लू दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है, वो अंत के दिनों में होगा। ऊपर लिखे वचनों से एक बात साफ है, एक ऐसा समय जो बहुत सी जातियों में से इकट्ठे होने के बाद बिना बेड़ों और पल्लों, बिना शहरपना के गांवों के देश पर सबके सब निडर रहने के समय, कोई मिलिट्री नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई वोट नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब शांति के साथ रहने के समय। लेकिन अभी इस्राएल का अवस्था ऐसे है, बिल्कुल नहीं। इस्राएल के चारों तरफ शत्रु ही शत्रु है। जितने ही मुस्लिम राष्ट्र है सब उनके विरुद्ध में है। विशेषया ईरान, रूस उनके शत्रु है, तुर्की उनके शत्रु है, अमेरिका साथ दे रहे हैं लेकिन अभी वो भी छोड़ देगा। इसी अवस्था में इस्राएल अपना डिफेंस एंड ऑफेंस में पूरी रीति से ध्यान देते हुए सतर्कता के साथ में हमेशा चौकस है। लेकिन वचन में हम पढ़ते हैं, उस समय जब डिफेंस एंड ऑफेंस नहीं रहेगा, सुरक्षा प्रक्रिया सब खत्म करने के समय में, निडर होकर रहने के समय, शांति के साथ रहने के समय, वह कब है? वो समय है विरोधी मसीह इस्राएल के साथ शांति का एक संधि में वो हस्ताक्षर करेंगे। इस्राएल साइन 7 ईयर पीस ट्रीटी विथ एंटी क्राइस्ट। उसके बाद का समय यानी कि लोग शांति के साथ रहने के समय, ये वो समय है जब यीशु मसीह बादलों पर आकर अपनी कलीसिया को उठा लिए जाने के बाद। इसके बारे में हम दानियल की किताब के 9 अध्याय 24 और 27 आयत में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर 70 सप्ताह का हिसाब बताया है। इसका 17वां सप्ताह का पहला आखिरी समय में ये अधिनिवेश
जो यहेजकेल 38 आयत में बताया गया है संभव होगा। यानी यीशु मसीह कलीसिया को उठा लिया जाने के बाद रशिया, ईरान, तुर्की तीनों दोस्त है, मिडिल ईस्ट के धरती पर एकजुट होकर खड़ा है। उसके अलावा रूस उनका एक नेता के रूप में रहने का अवस्था में मैं और आप ये समझ लो कि ये तीनों मिलकर इस्राएल के ऊपर अधिनिवेश करने में अभी ज़्यादा समय नहीं है। यीशु मसीह आने में अभी ज़्यादा वक्त नहीं है। हमें और आपको तैयार होने का वक्त आ गया है, कलीसिया को तैयार होने का वक्त आ गया है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 6 से 8 तक आयत को हम देखते हैं। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। लूका सुसमाचार में 21 अध्याय का 11 में एक और पैंडेमिक यानी कि महामारी का बात ज्यादा लिखा हुआ है। लूका 21 का 11 में ऐसे लिखा है, और बड़े बड़े भूडोल होंगे और जगह जगह अकाल और मरियम पड़ेगी, और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। इन दिनों हम सब रोज टीवी चैनल से, सोशल मीडिया से ये सब खबरें सुन रहा है, युद्ध का, भूकंप का, अकाल का। अभी हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका में मैंने पिछले साल भयंकर अकाल हो गया था। हम लोग अपने कानों से सुना है, अपनी आंखों से देखा है उस महामारी को, भयानक रूप को। हमको बताने का जरूरत नहीं है। कोरोना आने के बाद दुनिया के सारे मानव जाति समझ गया महामारी और उसका भयानकता क्या होती है। यह सब पीड़ा का आरंभ है। एक वचन और पढ़ना चाहते हैं, लूका 21 का 28वां वचन। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। हालेलुया। वहाँ यानी यरूशलेम में तब शांति होगी जब शांति का राजकुमार यीशु मसीह आकर 1000 साल का राजत्व संभालेगा। उस दिन यरूशलेम को अपना राज्य का कैपिटल बनाकर दुनिया पर राज करेगा। केवल उस समय नित्य शांति यरूशलेम और सारा दुनिया में होगी। बाइबल बहुत ही साफ है। अंतिम समय में सारे लोगों को, सारे देशों को यरूशलेम के विरुद्ध में एकत्रित करेंगे। हालेलुया। इसका मतलब यही है, इस दुनिया के अंत हमारे सामने खड़ा है। हम इस समय को परखना है, दुनिया का घटनाक्रम को मूल्यांकन करना है और अति गौरव के साथ उसका महत्व के साथ, भयभक्ति के साथ हम तैयार रहने का जरूरत है। अभी यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह और धन्यवाद।